हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है, द्वापर और त्रेता की बात है। जब माता सती अवतार लिए थे, तो सती माता जब अवतार लिए थे तो चारों कोना सिर्फ जल था, पूरा जल था चारों कोना में, और अंधेरा ही अंधेरा था। ना सूरज का रोशनी था, न चंद्रमा थी, नहीं तारा था। पूरा रात और दिन कोई पता नहीं चलता था। माता सती सोचे कि ये तो संसार किस तरह से बसेगा, संसार में तो कोई है ही नहीं। संसार को किसी तरह से हम संसार में लोगों को बसाएंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। सती माता मन में विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे, और विचार करके और सोचे कि हम किसी देवलोक को यहाँ सबसे पहले बसाएंगे। तो पृथ्वी, वो जो सती माता थे, वो क्या किए कि सबसे पहले ब्रह्मा को अपने शक्ति से उत्पन्न किए। ब्रह्मा को, जो लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को 3 नेत्र है, शंकर भगवान को 3 नेत्र है, तो शंकर भगवान को 3 नेत्र कैसे है? वो 3 नेत्र, जो तीसरा नेत्र है, वो शंकर भगवान का नहीं है, वो माता सती का है। वो माता सती अपना शक्ति से वो नेत्र प्राप्त किए हैं। वही नेत्र शंकर भगवान के पास है। जो शंकर भगवान का 3 नेत्र लोग कहते हैं, वो सती का है। तो शंकर माता सती थे, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को अपना शक्ति से रचना रचाए और उनको बुलाए। ब्रह्मा जी को अवतार किए और बोले, तो ब्रह्मा जी बोले कि सती सोचे कि हम इसको एक देव रूप में इसको यहाँ पर लाएंगे और इससे अपना संसार बसाएंगे, और संसार बसाकर अब आगे का सृष्टि का रचना रचेंगे। तो जो ब्रह्मा जी अवतार लिए, तो बोले, हाँ माते, बोलिए क्या बात है, मुझे आप यहाँ बुलाए हैं, आप अपने शक्ति से मुझे एक देव में जन्म दिए हैं, तो बोलिए क्या बात है। ये जो सती थे, वो क्या किए कि सोचने लगे कि ये तो मुझे माता कह के पुकार दिया, तो इसे से कैसे हम अपना संसार बसा सकते हैं, अपना जिंदगी जी सकते हैं? नहीं, इसके साथ हम अपना जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या किए कि उसको अपना तीसरी नेत्र से भस्म कर दिए, और भस्म करके और फिर संसार में जो जल था, तो माता सती घूमने लगे। चारों कोना देख रहे हैं, खाली जल ही जल है, खाली जल ही जल है। माता सोचने लगे, अच्छा देखते हैं। अपने शक्ति से विष्णु का तैयार किए, उत्पन्न किए विष्णु का, और उत्पन्न करके और उन्हें बुलाए।
बुलाए तो वो जो विष्णु थे, तो विष्णु के लिए भी यही सोचे थे कि इन्हें क्या करेंगे कि इससे शादी विवाह करके और अपना संसार बसाएंगे। तो ये विष्णु भी माता ही कह के पुकार दिए। जब माता ही कह के पुकार दिए तो ये सोचते हैं कि अरे ये तो माता कह दिया, इससे अपना संसार कैसे बसा सकते हैं। वो क्या किए कि तीसरी नेत्र से इन्हें भी जलाकर भस्म कर दिए। जलाकर भस्म कर दिए। अब सोचने लगे कि अब क्या करें, अब किसे उत्पन्न करें जो मुझसे शादी करने को लिए तैयार हो जाएगा। ये तो दोनों के दोनों मेरा पुत्र बन के यहाँ तैयार हो गया, ये कैसे होगा। ये क्या किए कि अपनी शक्ति से शंकर भगवान को सती उत्पन्न किए। जो शंकर भगवान थे वो धरती फाड़ के निकले। धरती फाड़ के जब निकले तो ये जो सती थी वो तो खोज रही थी कि कौन है जो मेरे वर बनेंगे, उससे जिंदगी बसाएंगे, अपना जिंदगी संसार बसाएंगे। तो ये जो महादेव थे वो महादेव आए तो कहते हैं कि बोलो सती क्या कहना है, किस लिए बुलाई हो। तो सती सोचे कि अरे ये तो मेरे पति बनने लायक हैं, क्योंकि मुझे सती कह के पुकारे। सती कह के पुकारे तो ये तो मेरे पति बन सकते हैं। शंकर भगवान और सती कुछ समय के लिए साथ में बिताए। उसके बाद शंकर जी के मन में अपने आप आया कि अरे ये तो माता के रूप में है, क्योंकि मुझे तो ये उत्पन्न की है, तो इससे अपना संसार कैसे बसा सकते हैं। नहीं, ये क्या की सती से क्या किए शंकर जी, छल कर लिए और बोले कि आपका जो ये तीसरी नेत्र है मुझे आप सौंप दीजिए। ये जो सती थी वो तीसरी नेत्र शंकर जी को सौंप दिए। शंकर जी को जब सौंप दिए तो शंकर जी वही तीसरी नेत्र से सती को जलाकर भस्म कर दिए। जलाकर भस्म कर दिए तो जलते जलते सती कहती है, महादेव आप ये क्या कर रहे हैं। हम आपको तो अपना पति के रूप में स्वीकारना चाहें, लेकिन आप तो मुझे मेरी ही आंखों से मुझे जला के भस्म कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं महाराज। महादेव कहते हैं सती ऐसी बात नहीं है, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए आपको भस्म कर रहे हैं कि आप अपने शक्ति से पैदा लिए हैं, किसी माँ के ओद्र से नहीं। अब आप मुझे यहाँ उत्पन्न किए हैं तो उत्पन्न करने वाली माँ होती है, तो आपसे हम संसार कैसे बसा सकते हैं। आपसे हम संसार नहीं बसाएंगे। इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि दूसरा जन्म लीजिए और जन्म लेकर और तपस्या कीजिए और तपस्या करके और मुझे पति के रूप में स्वीकारिए, और हम भी आपके लिए तपस्या करेंगे, क्योंकि इस जन्म में दोनों एक नहीं हो सकते हैं। माता सती तो भस्म हो गए। माता सती भस्म हो गए तो माता सती जो थे वो एक राजा के घर में जन्म लिए। राजा के घर में जन्म लिए उनका पुत्री का रूप में जब जन्म लिए तो माता सती जो थे इनका सबसे पहले आवाज निकला शिव। सबसे पहले इनका शिव सबसे पहले आवाज निकला। जब शिव सबसे पहले आवाज निकला तो उनको जो पिता थे
वो बोले कि मेरा बेटी है। इसको सबसे पहले तो आवाज निकला शिव। आखिर इसका आवाज में क्या है? कुछ तो है। सबसे पहले बोली है शिव। उसके बाद जब कन्या बड़ी हुई, जो सती थी, वो दोबारा जन्म ली। तो जब बड़ी होने लगी तो उसे बहुत अच्छा लगता था माटी धूल से खेलना। और क्या करती थी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी। शिवलिंग बना के उससे पूजा करती थी, मंदिर बनाती थी। ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। और जो शिव थे और ये जो सती थी तो बड़ा हो गई। तो जो शिव थे वो कहीं बैठकर और तपस्या कर रहे थे। तो ये सती थी तो बच्चा थी। तो ये क्या की कि तपस्या जहाँ कर रहे थे शिव, वहाँ पर ये सती चले गए और जाकर और इनका तपस्या को भंग करने लगे। इन पे फूल छींटकर बीगने लगे इनके शरीर पर। और शिव तो तपस्या में थे और सती उन पे फूल पूरा फेंक रहे थे। ये जो शिव थे तो ये नाराज होकर और बहुत कस के डांटे और सती के पिता के जाके बोले कि देखिए, आपका जो बच्ची है वो हमें परेशान करती है। हम तपस्वी हैं, हम जोगी फकीर हैं, और ये जो है ये मुझे परेशान करती है, मेरा भंग करती है मेरा तपस्या को। इसलिए आप अपने बेटी को मना कर लीजिए। ये जो सती थे वो सती नहीं माने और जाकर कहने लगे, फिर से भंग करने लगे। फिर से जब भंग करने लगे इनका तपस्या, तो ये शंकर भगवान जो थे वो क्या किए कि धरती को फटने को लिए विनती किए कि हे धरती माँ, आप फट जाइए और हम धरती में समा जाएंगे एक तपस्वी के रूप में। और जब मेरा सती बड़ा हो जाएगी तो उसका बाल से मुझ पे पानी गिरेगा, तब हम धरती फट के निकलेंगे। ऐसे नहीं, धरती फट गया और शिव जो थे वो शिव समा गए धरती में समा गए और समाकर तपस्या में ही रह गए। ये जो सती थी वो अपने पिता को बोली कि पिताजी, हम जिसके लिए माता के ओद्र से पैदा लिए हैं वो मुझे मिल गए। अब हम आपके घर में नहीं रह सकते हैं। हम कहीं जाकर तपस्या करेंगे अपने पति के लिए और मेरे पति मेरे पास आएंगे। ये जो राजा थे, वो पर्वत राजा, वो बोले ठीक है जाओ। ये जो सती थी वो मसान घाट में जाकर और बैठ के और तपस्या करने लगी कि वहाँ तो मुझे कोई नहीं देखेंगे और कोई नहीं छुएंगे, कोई नहीं बोलेंगे। तो ये मसान घाट में जाकर बैठ के सती तपस्या करने लगी तो तपस्या में इनका बहुत ज़्यादा समय बीत गया, बहुत लंबा समय बीत गया। जब तपस्या करते इनका 12 वर्ष से भी ज़्यादा तपस्या हो गया, तो ये सती का तपस्या पूरा हो गया और सती का बहुत बड़ा नाखून बाल हो गया, बहुत बड़ा बाल। और जो बाल से पानी, जो बारिश हो रहा था, तो सती का बाल भींज गया पूरा। और सती का बाल जो भींज गया तो बाल से पूरा हर पानी धरती पे लौट के और गिरने लगा। जब धरती पे लोर के बाल से पानी गिरने लगा तो वो पानी धीरे शंकर भगवान पे चल गया। और शंकर भगवान पे जब चल गया, धरती फट के
तो शंकर भगवान के सर पे गिरा। तो शंकर भगवान के अचानक तपस्या टूट गया। तपस्या टूट गया और वो सोचने लगे कि अब जो मेरी सती थी वो मेरे लायक बन गई है, क्योंकि उसका बाल का पानी मेरा सर पे गिर गया। अब उसको से विवाह करना बहुत ज़रूरी है। धरती को बोले कि हे धरती, मेरा सती जो है वो अब बड़ी हो गई, अब आप फट जाइए और हम फिर से पृथ्वी पर वापस जाएंगे। तो धरती फट गया और धरती फट गया तो ये जो शंकर भगवान थे वो आ गए ऊपर, धरती से ऊपर। धरती से ऊपर आ गए और सती को हाथ धर के और कहने लगे कि सती, अपना आंखें खोलो, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, अब अपना आँख खोल दो। ये जो सती थी वो आंखें खोल दी। जब आंखें खोल दी तो देखने लगी कि अरे ये तो मेरे ही शंकर भगवान हैं। बोले कि तो ठीक है, आप मेरे पिताजी से जाकर और मेरे विवाह के बारे में बात कीजिए, क्योंकि हम आपसे विवाह के लिए दूसरा जन्म भी ले लिए हैं। दूसरा जन्म में ले लिए हैं माता के ओद्र से, और माता के ओद्र से जन्म लेके और तपस्या में थे, तपस्या में थे और इतने दिन से हम तपस्या कर रहे थे। तो हम तपस्या करके और आपको वर स्वीकार कर रहे हैं। आप मेरे पिताजी से जाकर और बोलिए। जब शंकर भगवान पार्वती के पिता से जाकर बोले कि आप अपना सती को विवाह मुझसे कर दीजिए, तो पार्वती के पिता बोले कि नहीं, आपसे हम अपना सती को शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो वन का भिखारी हैं, वन में रहने वाले हैं, और मेरी सती सुकुमारी है। हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? हम आपसे शादी नहीं करेंगे। सती जो थी वो अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के और बोली कि पिताजी, जब भी शादी करेंगे तो हम शंकर से ही शादी करेंगे, नहीं तो हम कुमारी रह जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। ये जो सती का पिता थे वो बेबस हो गए। वो बोले कि तो ठीक है, जब यही आप विचार है तो हम शादी करने को लिए तुम्हारा शंकर से तैयार हैं। और जो सती के पिता थे वो शंकर भगवान से शादी कर दिए, अपने बेटी को सती को शादी कर दिए और वर वधू के रूप में दोनों के आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद देकर और शंकर के हाथ में अपने सती को हाथ दे दिए और हाथ देकर और उनके साथ विदा कर दिए। विदा कर दिए तो महादेव का तो कोई घर नहीं था और नहीं कोई परिवार था, क्योंकि महादेव का नहीं माता हैं और नहीं पिता हैं, नहीं माता हैं नहीं पिता हैं, और न कोई उनका भाई नहीं बंधु, कोई भी परिवार नहीं है। तो महादेव ले जाते कहाँ? वो तो एक जोगी बन के रह रहे थे। जब जोगी बन के रह रहे थे तो ले जाते कहाँ? कहीं नहीं ले गए। वो हाथ पकड़ के और पर्वत पर लेकर चले गए। पर्वत पर लेकर चले गए और अपना सती के साथ पर्वत पर दिन बिताने लगे और पर्वत पर ही रहने लगे। पर्वत पर रहने लगे और पूरा जिंदगी अपना पर्वत पर ही रह गए। वहाँ मंदिर बनाए, कुटिया बनाए और अपना सती के साथ दिन बिताए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।